कल रात से हमारी नज़र इस गली के जो पहला वाला घर है ना, उसी पे है। पता है, वहाँ पर एक आदमी आज नहीं, कल रात को मर गया है। हम भगवान को प्यारे हो गए हैं। बहुत तकलीफ सह रहे थे, पर चल फिर रहे थे। पता है, कल सुबह ना देखा कि वो हमारे नीचे जो हमने सफ़ेद फूल का वो लगाया है ना, झाड़, उसमें से फूल तोड़ के ले गए भगवान जी के लिए। और रात एम्बुलेंस आई, उनको ले गए, और उसके आधा घंटा बाद हमको पता चला कि वो नहीं रहे। तो मन बड़ा उदास है सभी लोगों का। हम लोग 20 साल से हम लोग उनको देख रहे हैं, बगल में ही रहते हैं। इतनी बातचीत तो हम करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 20 सालों से देखते हुए आए हैं। बुरा लग रहा है बहुत। पता है, जो भैया गुजर गए हैं ना, उनका नाम नहीं बताऊंगी शायद नहीं बताना चाहिए। तो जो भैया गुजर गए हैं ना, वो एक भाई है, बहन 5 हैं, मतलब 5 बहनों की एक भाई नहीं रहे। और शादी के इतने साल हो गए हैं, मतलब ना, जब मैं यहाँ शादी करके आई थी उससे पहले उनकी शादी हो गई थी, और अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ। तो इसी वजह से ना बहुत डिप्रेशन में रहते थे वो। बच्चे के लिए बहुत कोशिश करे, हर जगह गए, लेकिन बच्चे नहीं हुए ना। ड्रिंक कर करके अपनी सारी जो अंदर की लीवर, किडनी, सारा कुछ खराब कर दिए। इतना पीते थे, सुबह उठते ही दारू, रात को दारू, शाम को दारू, हर वक्त दारू पीते थे। पता नहीं क्या उनकी घर की और भी प्रॉब्लम होती होगी, वो नहीं पता, पर बहुत डिप्रेशन में रहते थे वो हमेशा। एक बार पता है, वो अपनी जो फर्स्ट फ्लोर से ना नीचे भी गिर गए थे और उनकी कमर टूट गई थी। तभी हमने सोचा था शायद ये अब और कभी चल फिर नहीं पाएंगे, बस ऐसे ही बेड पे पड़े रहेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से वो चल फिर रहे थे बहुत दिनों से। थोड़ी सी उनको तकलीफ़ हो रही थी, पर फिर भी वो चलते फिरते ही गुजरे, इस दुनिया से गए। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर पड़े पड़े ऐसे जाना पड़ा ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ऐसे ही ना सामने से कोई अगर चला जाए, मतलब एकदम शौक सा लगता है। उन्होंने ना एक बच्चे को ले आए थे, गोद लिए थे, कहीं से लेकर आए थे, तो उन्हीं को पाला पोसा। तो वो जो लड़का है अभी लला का उम्र का है, लला से थोड़ा बड़ा है। लला के साथ ही पढ़ता था, एक ही क्लास में, लेकिन उम्र से थोड़ा लला से बड़े हैं। लला को भी बताया, हाँ पता है, मैंने नहीं बताया था, बबलू ने बताया। लला भी थोड़ा सा दुखी है। बस मन में यही हो रहा था कि जो भैया गुजर गए हैं, उनकी माँ अभी जिंदा है। माँ पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, बहुत। पता है, रात को गुजर गए थे, मतलब 8 बजे एम्बुलेंस आकर ले गए उनको, और 8:30 बजे हमको पता चला कि वो नहीं रहे। फिर वापस ले आए घर उनको। एक ना बॉयज़, वो जो एक बॉक्स होती है ना, जहाँ पता नहीं, शायद कूलिंग बॉक्स हो, उसी में सारा रात रखा था। और उनके जो अंदर ना, घर के अंदर नहीं, मतलब बिल्डिंग के अंदर रखे थे पूरी रात भर। और बस माँ बैठी रही, कोई नहीं था, लेकिन माँ उनके साथ ना बैठी रही रात भर। हस्बैंड सुबह मेरे वॉकिंग जा रहे थे, तब उन्होंने ना देखा कि बस जो बूढ़ी अम्मा है, उनकी मम्मी, वही बैठी हुई है और कोई नहीं है। तो वही हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि कोई नहीं थे। सुबह 5 बजे हमने देखा, बस वो आंटी अकेली बैठी हुई थी। तो देखो, कोई भी नहीं है, पर आंटी नहीं छोड़ सकी अपने बेटे को। जैसा भी था, उनका बेटा था ना। तो
भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। पता है आंटी की जो जमाई है ना, अभी 3-4 महीना हुआ कि जमाई भी गुजर गए, उनकी बेटी के हस्बैंड, और अभी देखो बेटा। तो पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान सबको अच्छे से रखे, ऐसा दुख किसी पे ना आए। मेरा मन बहुत दुख रहा था। जिठानी भी आ गई थी आज। हस्बैंड को मैंने बोला था कि मछली ले आना, मछली खाने को मन कर रहा है, सुबह ही मैंने बोला था। और ये बर्तन मैंने धुल के रखे थे पूजा करने के लिए, लेकिन कोई वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ। हस्बैंड फूल फ्रूट्स सारा कुछ ले कर के आए हैं, लेकिन बबलू को मैंने बोला कि पूजा कर लेना। बर्तन मैंने पहले ही साफ करके रखे थे। कलकत्ता में सबसे फेमस मछली जो है हिल्सा मछली बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब क्या बोलूँ हिल्सा मछली को ज़्यादा वो करते हैं कि अगर किसी के घर में, कलकत्ता में ना ऐसा है कि किसी के घर में अगर बनता है तो आसपास के मतलब 5-6 घरों तक पता चलता है कि इनके घर में वो हिल्सा मछली बनी है। मतलब सभी को अच्छा लगता है। और पता है ये वाला मछली जो है गंगा में ही होता है, मिलता है आपको गंगा नदी में, और बाकी कहीं नहीं। ये मतलब ये जिंदा रह ही नहीं सकता है। ये मछली जो है ना गंगा नदी में ही होती है, तो नदी का मछली है, और गंगा नदी तो कलकत्ता में है। तो जो भी हो, आज मैंने हस्बैंड को सुबह बोला था कि अपना हिल्सा मछली ले आना, सबसे महंगी मछली यही है। तो मेरे पसंद के सारे मछली ले आए वो आज मेरे हस्बैंड। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, बंगाली में जो है मछली बहुत शुभ माना जाता है। हर काम में मछली को लाया जाता है। जैसे हम लोग गुरुवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, मछली उसके बाद में ना मछली पका के हम खाते हैं, क्योंकि हमारे उसमें ना मछली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। शादी हो, अन्नप्राशन हो, या जो भी हो, हर चीज़ में पहले मछली का मतलब मछली लाते हैं। बहुत मतलब शुभ माना जाता है। इस मछली को धोकर मैं ऐसे ही नमक और हल्दी ऊपर से डाल के ना बाहर चली गई थी। मतलब बार बार बाहर से आवाज़ आ रही थी रोने धोने की ना, तो मैं बाहर भाग रही थी बार बार, और यहाँ से मतलब थोड़ा सा ना नमक हल्दी एक ही जगह पे रह गया। तो आके फिर मैं इधर फिर से बनाने लग गई थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। मुझे सिलाई पे भी बैठना था, क्योंकि जो है शांति आई हुई थी और वहाँ पर जेठानी भी आई थी। तो इन सबसे ना मतलब एक तो खाना बनाने का टाइम है, और दूसरा वहाँ पर वो सब चल रहा था, और यहाँ पर मेरी सिलाई का काम भी था। हाँ, एक बात बताऊँ, मुझे इतना बुरा लगा जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो उन लोगों ने ना 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, एक बेटा एक बेटी। मतलब एक लड़का एक लड़की को अडॉप्ट किए हुए थे। तो लड़का जो था लला से थोड़ा सा बड़ा था, लड़की छोटी थी। तो लड़की शायद अभी 4th-5th क्लास में पढ़ती है, या फिर 6th क्लास में, पता नहीं, फिर भी होगी 10-12 साल की। तो लड़की इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पता, लड़की बोल रही थी कि पापा उठो, मुझे स्कूल जाना है, आप उठो। तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा, इतनी छोटी सी बच्ची बोल रही है। और पता है आप लोगों को, मुझे अपने पापा की याद आ गई कि ये जो लड़की है ये अपने पापा को बोल रही है कि पापा उठो, मुझे स्कूल ले चलो, मुझे स्कूल जाना है। और जब मेरे पापा गुजर गए थे तब ना मैं खेल रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अभी वो सारी मतलब पुरानी दिन को मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लगता है मैं क्या करती थी। मतलब मेरे पापा वहाँ पर गुजर गए थे, सारे लोग रो रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। मैं कभी देखकर उन लोगों को उदास हो जाती थी,
कभी अपने मन से खेलने लग जाती थी। तो मुझे ना अपने पापा भी याद आ गए थे। पापा तो पापा होते हैं, हम बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत मैं मिस करती हूँ। फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और थोड़ी सी दूध पड़ी है। अब इसमें थोड़ा सा चावल मिला के पुचकू को दूंगी। और इसको देखो, इसको थोड़ा सा चावल दूंगी। बर्तन मेरे इंतजार कर रहे हैं, इसको साफ करने हैं। काम का कोई खत्म नहीं है। और पूरे दिन भर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पता है, जो गुजर गए हैं ना, बगल में ही रहते हैं, बहुत ही बुरा लग रहा था। जेठानी आई थी तो हम लोग ना ज़्यादा मतलब टाइम उधर ही खड़े बस देखते रह गए, क्योंकि सारा कुछ कर रहे थे, लेकर के गए ना, तो उधर ही थोड़ा सा वो हो गया। जेठानी आई थी, उनसे थोड़ा बातचीत, हमारे मतलब पुरानी बातें याद आ जाती है ना, तो वही सारा हुआ। अभी देना है पुचकू को चावल, क्योंकि उसको भूख लगी है।